हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ही प्यारी सी एडल्ट कैप बनाना सीखेंगे। ये कैप का मैं आपको टॉप व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स ये कैप है, बनाने में बहुत ही इजी। देखिए कितना अच्छी इसकी ये शेप आई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं निचली तरफ। तो ये मैंने इनवर्ड आउट कैप बनाई है, मीन्स इसका बॉर्डर जो है वो काफ़ी लंबा है और हम इसे फोल्ड करेंगे डबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो डिज़ाइन पैटर्न फ्रेंड्स मैंने इस कैप में यूज़ किया है ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस कैप को बनाना सीखते हैं। बनाने में बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स ये। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस कैप को बनाना सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, कैप के लिए मैंने अपनी सिलाइयों पे कास्ट ऑन किए हैं 90 स्टिचेस। 90 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद फ्रेंड्स मैं 2x2 की रिबिंग का बॉर्डर बनाऊंगी। ठीक है, पर मैं बॉर्डर कैसे बनाऊंगी आपको एक बार बता देती हूँ। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, लेकिन फर्स्ट सिलाई है इसलिए मैं निट कर रही हूँ। पहला फंदा मैंने निट कर लिया, अब अगले 2 फंदे भी मैं निट करूँगी। ठीक है, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, देन 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। तो 2x2 की रिबिंग ऐसी होती है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। तो ये रो मैं एंड तक बना के एंड के पास आपको फिर बताती हूँ फ्रेंड्स। तो रो की एंड में आ रहे हैं फ्रेंड्स, हमने ये 2 उल्टे बनाए हैं। अब अगले 2 फंदे सीधे और ये 2 फंदे उल्टे, और लास्ट का फंदा है फ्रेंड्स इसे मैं सीधा बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने इस तरह क्यों किया है, यहाँ 2 उल्टे के बाद एक सीधा और यहाँ 2 सीधे से पहले एक फंदा भी सीधा, ये मैं आपको बताऊंगी। अब हम आगे हैं बैक रो में। ये देखिए पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी। अब जो फंदा जैसा है उसे हम वैसे बनाएंगे जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो नेट है उसे हम नेट ही करेंगे, जो पर्ल है उसे हम पर्ल ही करेंगे। तो 2x2 रिबिंग का हमने ये बॉर्डर बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह 2 सीधे 2 उल्टे के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए अगेन रो के एंड में आ गए हैं हम। ये 2 फंदे मैंने सीधे बनाए हैं, देखिए अब इन्हें मैं 2 फंदों को उल्टा बनाऊंगी और ये लास्ट का स्टिच है इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह हमने 2x2 का बॉर्डर बनाना। एक बार आपको फ्रंट रो बता देती हूँ। अब हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और अगले 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ऐसा क्यों किया है ये बॉर्डर बनने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर मैं बना लेती हूँ कैप के लिए। सो ये देखिए फ्रेंड्स, कैप का बॉर्डर मैंने बना के रेडी कर लिया है और मैं आपको मेजर करके बताती हूँ कि मैंने कितना बॉर्डर रखा है। इसे रखा है मैंने फ्रेंड्स 5.5, लगभग 5.5 इंच के करीब है। ठीक है, आप चाहें तो 6 भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ये मोटा यान है इसलिए सफिशिएंट है। अब ये इतना चौड़ा बॉर्डर इसलिए रखा है क्योंकि ये टर्न राउंड कैप होएगी, मीन्स इसके बॉर्डर को मैं इस तरह डबल करूँगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली बॉर्डर कितना इतना ही रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बॉर्डर पोर्शन मैंने बता दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना डिज़ाइन पैटर्न शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स जो मेरा डिज़ाइन पैटर्न है वो बैक रो से शुरू होता है। ठीक है, तो फ्रंट रो जो होती है इस डिज़ाइन पैटर्न में वो बेस रो होती है, और वो वही है जो हमने बॉर्डर डिज़ाइन डाला है। 2 फंदे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, लास्ट में 2 फंदे उल्टे और लास्ट फंदे को हम नेट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको डिज़ाइन पैटर्न बताती हूँ फ्रेंड्स। तो ये मेरी बैक साइड है, कैप की बैक साइड है। बैक रो से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदे मेरे सीधे हैं, इन्हें मैं सीधा ही बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीधे बना लिए। जो मेरा डिज़ाइन है वो वर्कआउट करेगा उल्टे फंदों पे, उल्टे फंदों में बैक रो में। ठीक है, तो सीधे फंदों को सीधा बना लिया। अब अगले ये 2 उल्टे फंदे हैं, इन दोनों फंदों को फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, दोनों को एक साथ पर्ल टुगेदर कर लूँगी, लेकिन छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद यार्न ओवर करूँगी। ठीक है, धागा अपनी तरफ करूँगी, एक फंदा बढ़ गया, और फिर इन दोनों फंदों को एक बार फिर से पर्ल टुगेदर करूँगी, फिर से भी नहीं छोड़ूंगी,
फिर एक और बार इसे यार्न ओवर करूँगी और फिर एक और बार इसे मैं पर्ल 2 टुगेदर करके छोड़ दूँगी। मीन्स तो हमने 2 उल्टे फंदों से 5 उल्टे फंदे बना लिए हैं, ठीक है। अगले 2 फंदे मेरे सीधे हैं, इन्हें मैं सीधा ही बनाऊँगी। ये देखिए दोबारा से बताती हूँ, 2 फंदे उल्टे हैं, दोनों को एक साथ लिया, इकट्ठा पर्ल कर दिया, छोड़ना नहीं है, धागा अपनी तरफ, फिर से एक और बार पर्ल 2 टुगेदर किया, फिर से धागा अपनी तरफ और एक और बार पर्ल 2 टुगेदर किया। तो हमने एक फंदे से 5 फंदे बना लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगले 2 फंदे सीधे आ गए, फिर से 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे बनाएंगे। देखिए हम, एक बार हो गया, 2 3 4 और ये 5 बन गए 5 फंदे। आपने बस इतना ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब आप ये दोनों फंदों को 5 फंदे बना रहे हैं 2 फंदों से, तो आपने हाथ को थोड़ा लूज़ रखना है। देखिए ये जो है, ये फंदे थोड़े लूज़ रखने हैं, नहीं तो आपका डिज़ाइन बहुत टाइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 3 बन गए, 4 और ये 5। तो यही हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है और बैक रो है। सिर्फ 2 रोज़ रिपीट हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न है फ्रेंड्स। 2 रो में हमारा ये फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह करते हुए मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। तो ये रो मैं बनाती हूँ और एंड में फिर आपको आके बताती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रो की एंड में हम आ गए हैं। 2 फंदे सीधे लिए, अगेन आगे देखिए 2 फंदे उल्टे हैं, तो इन दोनों फंदों से मैं 5 फंदे बनाऊंगी। एक बार दोनों को उल्टा इकट्ठा बुनूंगी, धागा अपनी तरफ, फिर से दोनों को एक साथ उल्टा बुनूंगी, फिर धागा अपनी तरफ और फिर दोनों को एक साथ उल्टा बुन के इसे छोड़ दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रॉन्ग साइड है, मैं लास्ट फंदे को पर्ल कर लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरे डिज़ाइन की रो नंबर 1 बन गई है रॉन्ग साइड। अब हम आएंगे फ्रंट साइड में रो नंबर 2 पे। ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो में पहला फंदा स्लिप करूँगी। अब देखिए ये फंदे, ये वो उल्टे फंदे थे जिस 2 फंदों से जिनसे मैंने 5 फंदे बनाए थे। टोटल 5 फंदे हैं। तो फ्रेंड्स पहले 3 फंदों को मैं अपनी सलाइयों पे लेके तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुन दूँगी और छोड़ दूँगी इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। अब 5 में से 3 चले गए, 2 बचे। अब अगले 2 फंदे हैं, इन दोनों को मैं बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बुन दूँगी इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। अगले 2 फंदे उल्टे हैं, उन्हें हम उल्टा बनाएंगे। देन अगेन देखिए ये 5 फंदे आ गए। तो पहले 3 फंदों को मैं, जैसे हम सिंपली सीधा बुनते हैं फ्रंट लूप से, वैसे तीनों को एक साथ सीधा बुन दूँगी और रेस्ट बचे 2 फंदों को बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बुन दूँगी। तो यही हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है और लास्ट रो है फ्रेंड्स। अगेन देखिए 5 में से 3 फंदों को एक साथ फ्रंट लूप से सीधा बुन के छोड़ दूँगी और नेक्स्ट 2 को बैक लूप से सीधा बुन के छोड़ दूँगी। तो इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करते हुए जाएंगे फ्रेंड्स और हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न बनता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स इन्हीं रोज़ को रिपीट करते हुए मैं आगे फर्दर अपनी कैप को जो है निट करती हुई जाऊंगी, इन्हीं रोज़ को रिपीट करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अपनी कैप को और आगे तक निट कर लेती हूँ। ये वीडियो फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, ये जो डिज़ाइन पैटर्न है इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मैं इसका लिंक भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, आप वहाँ पे भी इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसी तरह निट करते हुए जाती हूँ, यही 2 रोज़ अगेन एंड अगेन रिपीट करते हुए जाऊँगी फ्रेंड्स और अपने कैप को जो है मैं डिज़ायर लेंथ तक निट कर लेती हूँ। जैसे जैसे हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि कितना ही प्यारा और ये सुंदर लगता है फ्रेंड्स। अभी तो जस्ट हमारी फर्स्ट टाइम जो है हमारा डिज़ाइन में भी कंप्लीशन हो रहा है, अभी हुआ भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह आप निट करते हुए जाऊंगी और मैं अपनी कैप को आगे तक निट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स कैप को मैंने यहाँ तक निट कर लिया है। अब हम यहाँ से कैप की शेपिंग स्टार्ट करेंगे, फंदे घटाना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। तो ये टोटल इन लेंथ है 10 इंच, पूरे 10 इंच तक निट कर लिया है और
ये पोर्शन है हमारा 5 इंच, ठीक है। 5 इंच ये, तो डेफिनेटली ये भी 5 इंच होगा, 5 इंच ये, तो 5 इंच का मैंने बॉर्डर और 5 इंच मैंने ऊपर डिज़ाइन पोर्शन को निट कर लिया। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम अपनी कैप को शेप देंगे। यहाँ से अब हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो हमने क्या करना है फ्रेंड्स, पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, अगले 2 फंदे डिज़ाइन वाले हैं वैसे ही करेंगे हम। 3 फंदों को एक साथ सीधा निट कर देंगे और अगले 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा निट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे 2 फंदे धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे 2 फंदे, इन दोनों फंदों को मैं एक साथ उल्टा बुन दूँगी, मीन्स पर्ल 2 टुगेदर। तो यहाँ पे एक फंदा कम हो गया, ठीक है। देन अगेन 3 फंदे सीधे निट किए, 2 फंदे बैक लूप से निट किए, धागा फिर अपनी तरफ किया। अब अगेन आगे 2 उल्टे फंदे हैं, दोनों को मैंने एक साथ उल्टा बुन दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ऐसे ही करूँगी। जो मेरे डिज़ाइन वाले 2 फंदे हैं बीच में, जिनके मैंने 5 बनाए हैं, उन्हें मैं वैसा ही बनाऊँगी, और जो बीच के 2 उल्टे फंदे, इन दोनों को मैं एक साथ उल्टा बुन के 2 का 1 बना दूँगी, और इस तरह हमारा यहाँ पे फंदा भी घटता जाएगा। देन पर्ल 2 टुगेदर किया, फंदा घट गया, फिर 5 फंदे हमारे डिज़ाइन वाले, फिर 2 फंदों को एक साथ उल्टा बनाया। तो इसी तरह मैं इसको यहाँ तक घटाती हुई आती हूँ फ्रेंड्स। रो के एंड में आ गए हैं फ्रेंड्स हम। ये देखिए अगेन 2 फंदों को एक साथ सीधा उल्टा बुन देंगे, 3 फंदे वैसे ही सीधे, फिर 2 सीधे, आगे 2 फंदे हैं, इन दोनों को भी एक साथ उल्टा बुन देंगे, और आखिरी फंदा सीधा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब हमने एक एक फंदा बीच में घटा लिया है। अब हम आगे हैं बैक रो में। अभी हम बैक रो में भी स्टिचेस डिक्रीज़ करेंगे। पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, अगला फंदा, यहाँ 2 सीधे होते थे, अब यहाँ 1 सीधा रह गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले 2 फंदे उल्टे हैं, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब इन दोनों उल्टे फंदों को मैं एक साथ इकट्ठा उल्टा बुन दूँगी और छोड़ दूँगी। अब मैं इनका 5 नहीं बनाऊँगी। फिर आगे एक फंदा सीधा है, फिर 2 उल्टे हैं, अब इन 2 उल्टों को भी मैं एक साथ उल्टा बुन दूँगी। पर्ल 2 टुगेदर करेंगे हम। फिर 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, अगला सीधा, फिर 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, अगला फंदा सीधा। तो इसी तरह करके फ्रेंड्स मैं एंड तक इन फंदों को डिक्रीज़ कर लेती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास धीरे धीरे स्टिचेस कम हो रहे हैं। अब हम अगेन फ्रंट साइड में आ गए हैं। हम क्या करेंगे, पहले फंदे को मैं स्लिप करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, अब देखिए अगला फंदा हमारा सीधा है, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा। अब इस एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, इन तीनों को मैं एक साथ सीधा बुन दूँगी इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। अगला फंदा उल्टा है, इसे मैं उल्टा बना लूँगी, ठीक है। अब फिर से देखिए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इन तीनों को मैं अगेन एक साथ सीधा बुन दूँगी इस तरह। अगला फंदा उल्टा है, उसे मैं उल्टा ही बनाऊँगी। फिर से एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इन तीनों को एक साथ सीधा बुन दूँगी। फिर अगला फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे एक साथ बुनूँगी, सीधा, उल्टा और सीधा। इस तरह। फिर से अगला फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स इसी तरह एक फंदा उल्टा और उल्टे फंदे के बाद सीधा, उल्टा और सीधा, 3 फंदे, उन तीनों को मैं एक साथ इकट्ठा सीधा बुन दूँगी। फिर एक फंदा उल्टा,
और इसी तरह फ्रेंड्स हम अपनी ये वाली रो है वो फिनिश करेंगे। देखिए 3 मैंने एक साथ बुने, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से 3 आए, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। रो की एंड में आए हैं फ्रेंड्स हम, ठीक है। ये उल्टा बनाया है। अब अगले 3 फंदे अगेन जैसे मैंने बताए थे तीनों एक साथ सीधे, ठीक है। अगला फंदा उल्टा और ये आखिरी फंदा मैं सीधा ले लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे अगली रो में फ्रेंड्स हम कोई फंदा नहीं डिक्रीज़ करेंगे, उल्टी रो में पूरी उल्टी बना लूँगी। अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड अगेन फ्रेंड्स, ठीक है। टोटल ये मेरे पास अब 24 फंदे हैं, तो पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी। अब आगे जितने भी फंदे हैं उन दोनों फंदों को 2 का 1 करूँगी मैं। पहले ये 2 फंदों को 2 को एक साथ बुना, अगले 2 को अगेन फिर एक साथ सीधा बुन दूँगी, देन अगले 2 फंदों को फिर से एक साथ सीधा बुन दूँगी, फिर अगेन knit 2 together, 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 फिर से दोनों को एक साथ, ये 2 फंदे भी सीधे बुन लिए और आखिरी फंदे को मैंने सीधा बुन लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारी सिलाई पे कितने फंदे रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 13 फंदे रह गए, ठीक है फ्रेंड्स। बैक रो अगेन, बैक रो में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा मैं उतारूँगी, फिर से अगले 2 फंदों को एक साथ उल्टा बना दूँगी, फिर से 2 फंदों को एक साथ उल्टा, देन फिर से उल्टा एक साथ, 2 को एक साथ knit a pearl 2 together, ठीक है। लास्ट के ये 2 फंदे इन्हें भी मैं एक साथ उल्टा बना लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब बचे हमारी सिलाइयों पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसके बाद हम इसको फर्दर घटाएंगे नहीं। अब मैं यहाँ से अपनी कैप के अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से थ्रेड रख लूँगी जितना कि मुझे सिलने में चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे है और थोड़ा यहाँ से, तो आपने ऑलमोस्ट डबल द लेंथ ऑफ कैप रखना है ताकि आपके पास धागा कम ना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे मैं यहाँ से कट करती हूँ। थ्रेड को मैंने कट कर लिया है फ्रेंड्स, और अब मैं इस थ्रेड को अपने ट्विस्टर नीडल पे लूँगी, ठीक है। और इन सभी फंदों को अपनी सुई पे लूँगी, ठीक है। और इन्हें अब मैं निडल से निकाल दूँगी और बस इन्हें आपने अच्छे से सिक्योर कर लेना है ताकि ये स्लिप ऑफ ना करे, ठीक है। थोड़ा टाइट रखना है। एक और बार आप इन स्टिचेस से क्रॉस कर सकते हो निडल,
ठीक है फ्रेंड्स, इसे टाइट रखना है आपने। और अब यहाँ से आपने इसी थ्रेड के साथ अपनी इस कैप को सिल लेना है, आप जैसे भी निटिंग करना चाहें, जैसे भी सिलाई करना चाहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे अब मैं सिल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने अपने हैट को सिल लिया है। आप टॉप से देखेंगे कितना अच्छा ये इसकी फिनिशिंग आई है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना प्यारा ये लग रहा है। ये पैटर्न बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स, कैप में, स्कार्फ में। ठीक है, अब देखिए ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।